किया तुम सिद्धार्थ को अपने साथ यहाँ ले आई? आई एम वेरी सॉरी। उस दिन मैंने आपके साथ बहुत बुरा बिहेव किया था। छोड़ो ना, मैं भूल गया हूं, तुम भी भूल जाओ। काश भूल पाना इतना आसान होता। जिंदगी कितनी सिंपल हो जाती है। निश्चय ये यादें ही तो है जो उदास दिलों को जिंदगी जीने का हौसला देती है। अगर यादें ही ना हो तो जिंदगी कितनी बोरिंग हो जाएगी। तो क्या तुमने सिद्धार्थ से शादी करने का फैसला कर लिया? मेरा दिल कुछ और कह रहा है, दिमाग कुछ और। मैं जानता हूँ श्रेया, हमारे काम में हम दिल की नहीं दिमाग की सोचते हैं, मगर एक बार सीआईडी ऑफिसर ने एक आम लड़की की तरह सोचो। दिल का इस्तेमाल करो, उसकी आवाज सुनो। मेरे दिल में तो एक ही इंसान का नाम गूंजता रहता है और वो नाम है श्रेया। सिद्धार्थ। सिद्धार्थ प्लीज, सिद्धार्थ मेरी बात तो सुनो प्लीज। अब सुनने को बाकी क्या रह गया? पूरी हकीकत मैंने अपनी आंखों से देख ली है। तुम दया से प्यार करती हो ना? सिद्धार्थ मैं इस बारे में तुमसे बात करने वाली थी। की क्यों नहीं? सिद्धार्थ काम इतना होता है, मौका ही नहीं मिला मुझे। मौका नहीं मिला? I just can't believe I heard that. सिद्धार्थ प्लीज मेरी बात तो सुनो। ये इतना आसान नहीं हो के। मैं आपको मेरी जगह रखकर तो सोचो, फिर पता चलेगा मैं किस अग्नि परीक्षा से गुजर रही हूँ। हेलो, कौन? सर, दोनों पति पत्नी थे, प्रमोद और शांति। सर, हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि हमारे होटल में ऐसा कुछ होगा। एक मिनट, आप बाहर खड़े रहिए। माय गॉड, दोनों की लाशें ऐसी इस अवस्था में। सर, इतने सारे केस सॉल्व किए लेकिन इस तरह का केस कभी नहीं देखा। सर, लगता है ये दोनों खूनी से विनती कर रहे थे कि वो इन्हें छोड़ दे, मगर खूनी ने जरा भी दया नहीं दिखाई। नहीं फ्रेडी, लगता है खूनी ने पहले इन दोनों को मारा और फिर यहाँ लाकर बिठा दिया, हाथ पैर बांध दिए। जिस तरह से इन दोनों को बिठाया कुर्सी में, लगता है खूनी हमसे कुछ कहना चाहता है। ये देखो, कम से कम 6-7 वार तो किए इस बेचारी पर। ऐसे इतनी बेरहमी से मारा है जैसे ये खूनी कोई सिर फिरा हो या फिर बदले की आग में ये सब किया है उसने। माय गॉड। सर, इस प्रमोद की पीठ पे भी वार किया गया है। क्या हुआ? सर, इसकी सांसें चल रही है, जिंदा ही। प्रमोद जिंदा है? तो जल्दी से इसे हॉस्पिटल ले जाओ, इसका जिंदा रहना बहुत जरूरी है। संभाल के, सुन के चल। आजा। एक बात बताओ, ये खूनी अंदर आया कैसे? किसी ने देखा कैसे? नहीं सर, ये सब रात में हुआ सर, और रात के वक्त इसकी ड्यूटी रहती है सर, इससे पूछिए आप। कैसे हुआ ये सब? सर, कुछ देर के लिए मेरी आंख लग गई थी रिसेप्शन डेस्क के ऊपर। तुम्हें शर्म नहीं आती ये कहते हुए कि तुम्हारी आंख लगी थी ड्यूटी पर? सॉरी सर। एक बात बताओ, ये दोनों प्रमोद और शांति कब से रह रहे तुम्हारी होटल में? सर, पिछले 6 दिनों से रह रहे थे और आगे भी 1 महीने रहने का प्लान था सर। क्यों, कुछ बताया इन्होंने? सर, प्रमोद जी की नई नौकरी लगी थी, नासिक से इस शहर में नए आए थे, उन्हें अपना घर नहीं मिला, इसीलिए होटल में रह रहे थे सर। ठीक है, जाओ। पंच, प्रमोद और शांति, इन दोनों की पूरी जानकारी चाहिए मुझे। हाँ सचिन, ये प्रमोद कैसा है?
सर डॉक्टर ने ऑपरेशन शुरू कर दिया है, थोड़ी देर में पता चल जाएगा सर। लगता है सचिन ये खूनी शांति को ही मारने आया था, प्रमोद को नहीं। देखो ना, उसने प्रमोद पर सिर्फ एक ही वार किया और फिर देखा तक नहीं कि वो जिंदा है या मर गया। हाँ डॉक्टर साहब, कैसा है प्रमोद? हमने प्रमोद को बचा तो लिया है, मगर मगर क्या? वो कोमा में चले गए हैं। कोमा में? लेकिन डॉक्टर साहब, प्रमोद को होश तो आ जाएगा ना? हम तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे, मगर कुछ कहा नहीं जा सकता। थैंक यू। कुछ भी हो, प्रमोद होश में आना ही चाहिए। खूनी को सिर्फ प्रमोद ने ही देखा है। हाँ डॉक्टर साहब, शांति की लाश से कुछ पता चला? दया, मौत की वजह तो तुम लोगों को क्राइम स्पॉट पे ही पता चल गई होगी। पेट पर चाकू के इतने सारे घाव हैं, उसी की वजह से मौत होगी बेचारे की। हाँ, वो तो हमें पता चल गया था। उसके अलावा कुछ और? हाँ, एक खास बात। 2 महीने पहले इसका किडनी का ऑपरेशन हुआ था। ये देखो, इसमें एक फोटो है। किडनी का ऑपरेशन? वंश, पता करो शहर के किस हॉस्पिटल में शांति के किडनी का ऑपरेशन हुआ था। और सर वो क्राइम सीन पे जो खून मिला था वो शांति और प्रमोद का ही है। खूनी ने खून करने से पहले एक एक कदम फूंक फूंक कर रखा है। हाँ, काफी प्लानिंग की है खूनी ने इस जुर्म को अंजाम देने के लिए। उसे पता था कि ये प्रमोद ऑफिस से कितने बजे वापस आता है और वो होटल के कमरे में पहुंच गया जब दोनों मौजूद थे। पर सर, अगर उसका मकसद शांति को ही मारना था तो वो तो प्रमोद के आने से पहले ही जुर्म को अंजाम देकर वहां से फरार हो सकता था। हाँ, ये बात तो है। मुझे लगता है खूनी ने प्रमोद के ऊपर सिर्फ एक ही बार वार किया, और वो इसलिए क्योंकि वो चाहता था कि वो कोमा में पहुंच जाए और जिंदा लाश बन जाए। सर लगता है ये खूनी कोई एक्सपर्ट है जो अच्छी तरह से जानता था कि वार कहाँ पे करना है। सर वो एक्सपर्ट नहीं, मुझे तो सरफिरा लगता है। वरना मारने के बाद इन्हें प्रार्थना की पोजीशन में क्यों बैठा था? कोई तो गहरा कारण है सबके पीछे जो इस खूनी के अतीत से जुड़ा हुआ है। क्या प्रमोद की बीवी का खून हो गया और प्रमोद कोमा में है? जी हाँ। खैर, अब ये बताइए कि पिछले कुछ दिनों से प्रमोद का स्वभाव कैसा था? क्या वो डरा डरा रहता था या कुछ और अजीब बात? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं था। पर हाँ सर, मैंने उनको काम में बहुत सारी गलतियां करते देखा। साफ साफ बताइए, प्रमोद किस तरह की गलतियां कर रहा था? बेसिक अकाउंटिंग की गलतियां। मुझे तो हैरानी हो रही थी कि इतने काबिल और इतने क्वालिफाइड इंसान ऐसे बच्चों वाली गलतियां कैसे कर सकता है कोई। वो तो अच्छा हुआ कि मैंने उनकी गलती देख ली, वरना पूरी अकाउंट शीट खराब हो जाती। सर मुझे तो लगता है उन्हें काम आता ही नहीं था। ऐसा कैसे हो सकता है? वो जिस कंपनी से आए थे वो तो बहुत बड़ी कंपनी थी, और कोई भी बड़ी कंपनी किसी ऐसे आदमी को अपने यहाँ नौकरी पर क्यों रखेगी जिसे उसका काम ही नहीं आता हो? अब तो इस प्रमोद की सारी कुंडली निकालनी पड़ेगी। तो पति पत्नी प्रमोद और शांति एक नंबर के धोखेबाज थे। उनके सारे सर्टिफिकेट्स और डॉक्यूमेंट्स नकली हैं, स्कूल और कॉलेज हर जगह के। ऐसी क्या वजह हो सकती है जिस वजह से 420 करके ये उस फाइनेंस कंपनी में काम कर रहा था? ये इस प्रमोद को वहाँ काम करके क्या फायदा हो सकता है? इस सवाल का जवाब तो उसी वजह से जुड़ा है निखिल, जिसकी वजह से इस प्रमोद की हत्या की गई। पर वजह जो भी हो, उस वजह का पता तो सीआईडी निकाल ही लेगी। लेकिन सर, हो सकता है इन दोनों का नाम भी नकली हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि ये दोनों असली प्रमोद और शांति हो ही ना, बल्कि कोई बहरूपिये हों जिन्होंने उन दोनों की जगह ले ली हो सकता है। एक सेकंड। हेलो, हाँ बोल रहा हूँ। हाँ, कौन सा हॉस्पिटल? ओके, थैंक यू सो मच। क्या हुआ निखिल? हमारा अंदाजा सही निकला। 2 महीने पहले पुणे की मोती हॉस्पिटल में इस प्रमोद की पत्नी का एक ऑपरेशन हुआ था। वहाँ प्रमोद की पत्नी का नाम शांति नहीं बल्कि विनीता लिखा हुआ है। विनीता? मोती हॉस्पिटल, पुणे। एक्सक्यूज मी, एक वक्त पे सिर्फ एक ही मरीज अंदर आएगा? हम लोग सीआईडी से। सीआईडी? मगर यहाँ मुजरिम कौन है? इसी की तलाश है हमें। एक्चुअली आपके हॉस्पिटल में 2 महीने पहले एक ऑपरेशन हुआ था, उसी के बारे में कुछ जानकारी चाहिए हमें। किसका ऑपरेशन? ये दोनों आपकी हॉस्पिटल में आए थे? ये तो मिसेस विनीता कुमार हैं। हाँ, मिसेस विनीता कुमार। और ये इनके पति, इनकी मौत हो गई? जी हाँ, विनीता कुमार का खून हो चुका है और उनके पति प्रमोद अब कोमा में है।
डॉक्टर ये बताइए कि मिसेस विनीता कुमार ने किडनी का ऑपरेशन कराया था ना? जी हाँ। हम उसके मेडिकल रिपोर्ट्स देख सकते हैं? यहाँ पे तो पति का नाम त्रिलोक कुमार लिखा है। मतलब त्रिलोक बन गया प्रमोद और विनीता बन गई शांति। इस पेपर में उनके घर का एड्रेस लिखा हुआ है। चल के पता करें, शायद कुछ पता चल जाए। नहीं निखिल, कोई फायदा नहीं होगा। इनकी पहचानों की तरह इनका एड्रेस भी नकली होगा, देखना। हाँ, हमने इन्हें ऑपरेशन के कुछ रिपोर्ट्स कोरियर की थी, मगर वो कोरियर वापस आ गए थे। डॉक्टर ये बताइए कि इन्होंने ऑपरेशन का पेमेंट कैश में की थी या चेक से या किसी कार्ड से? इंश्योरेंस के जरिए। इंश्योरेंस? उस इंश्योरेंस कंपनी के कोई कागजात, कोई डॉक्यूमेंट्स हैं आपके पास? हाँ, इसी फाइल में होंगे। गुड। बेस हेल्थ इंश्योरेंस। अंकित, सभी अकाउंट्स और सभी खाते अच्छी तरह से बंद हो जाने चाहिए। कल शाम 5 बजे तक ऑडिटर आ जाएगा। हो जाएगा सर। कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि हमारी कंपनी का अंत इतना बुरा होगा। ये किस अंत की बात कर रहे हैं आप लोग? जरा विस्तार से समझाइए। अगर आप अपने पैसे वापस लेने आए हैं तो भूल जाइए, क्योंकि जब तक अदालत अपना फैसला नहीं सुना देती